हेलो दोस्तों, आज एक बार फिर से हम आप लोग के सामने एक नई क्लास लेके आए हैं जिसमें बात करेंगे संख्या पद्धति। जो हम लोग स्टार्ट किए चैप्टर, इसमें जहां पे खत्म किए थे उसी को आगे बढ़ाएंगे। जैसे हम लोगों ने उस सेकेंड क्लास जो हमारा था उसके लास्ट बात किए थे, दो अंकों की कोई संख्या हो, उसके अंक परस्पर बदल दिए जाए तो उसके अंक जो संख्या है यदि उसका अंतर दिया हो तो उस अंक का अंतर कैसे निकालते हैं। आज हम उसी के आगे बढ़ाएंगे। तो यहां भी देखो सेम टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। कह रहे दो अंकों की एक संख्या है, उसके अंकों का स्थान बदल दिया जाए तो प्राप्त हुई संख्या का योग दिया है 121 हो, तो वह संख्या या मतलब दोनों अंकों का योग क्या होगा। तो हमने वहां पे बात किया था, यदि दिया हो संख्या का योग तो आप कितने से भाग दे दोगे भैया? आप 121 को 11 से भाग दे दोगे तो वह संख्या आपको मिल जाएगा। हम लोगों ने वहां बात किया था, जब घटाना होता था तो कितने से भाग देते थे? 9 से। तो योग दिया रहेगा तो संख्या के अंकों का योग पूछेगा तो बहुत आसान सा ट्रिक यही है, कितने से भाग दोगे? 11 से भाग दे दोगे, 11 से भाग दे दोगे तो आसानी से वह संख्या आपको मिल जाएगा। देखो चीजों को आप समझते चल रहे हैं तो अब आपको ट्रिक भी आसानी से आता रहेगा, क्योंकि हम डिस्क्रिप्टिव भी सीख ले रहे हैं तो ट्रिक आसानी से हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए तो पिछले क्वेश्चन का उल्टा दिया हुआ है। वहां पे कह रहा है दोनों संख्या के मतलब कोई दो अंक की संख्या है, उसके अंकों का योग कितना दिया है? 11 दिया है। और उस संख्या में अंकों को बदल देने में जो संख्या प्राप्त हो रही है उसको जोड़ने पर कितना आएगा। तो देखो पिछले वाले का उल्टा हो गया, जहां वहां भाग देते थे मतलब आपको वहां पढ़े थे हमने, पुरानी संख्या था, धन नई संख्या था, धन नई संख्या। तो क्या होता था? बट्टे क्या करते थे? 11। तो हमें क्या मिल जाता था? पहली संख्या धन दूसरी संख्या, यह मिल जाता था। अब आपको अब की बार यह वाला निकालना है, पुरानी संख्या और नई संख्या, मतलब ओल्ड नंबर और न्यू नंबर। मतलब ओल्ड नंबर जो पहले हमारा था, न्यू नंबर जो बदल देने पे प्राप्त हुआ वो वाला। तो दोनों का योग पूछ रहा था। अब क्या करोगे? ये जो डिवाइड में इधर आ जाएगा, कहां चला जाएगा? गुणे में, क्योंकि बार बार अलग अलग फार्मूला याद करने से फायदा नहीं है, एक ही से काम चलाएंगे। तो इसका मान देखो कितना दिया हो भैया? 11 दिया हुआ है। और ये वाला जो 11 है, ये वाला, ये इसके जगह पे तो आप 11 रख दोगे, ये इसके प्लेस पे। और ये वाला 11 कहाँ चला जाएगा? इसके गुणा में आ जाएगा। और इधर कौन आ जाएगा? पुरानी संख्या धन नई संख्या, धन नई संख्या। तो कितना हो जाएगा भैया? 11 ग्रहम 121। मतलब पुरानी संख्या और नई संख्या जो दोनों का योग पूछ रहा था तो वह कितने के बराबर हो जाएगा? वह हो जाएगा 121 के बराबर। देखो चीजों को सीखते चलो, हमें कम से कम फार्मूले का यूज करते हुए आगे बढ़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा सीखने का प्रयास करेंगे। देखिए अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो क्वेश्चन का पैटर्न पिछला वाला ही है, लेकिन पूछ आपसे कुछ अलग रहा है। जैसे कह रहा है किसी संख्या का दोनों अंकों का अंतर कितना है? 7 है। इसमें अंकों का अंतर दे दिया। तो कह रहा है यदि अंकों का स्थान बदल दिया जाए तो पहले वाली संख्या और जो अभी प्राप्त हो रही है संख्या, दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा। मतलब पहले जो संख्या, मान लो ये टेंस प्लेस पे है, दहाई के अंक पे, इकाई के अंक पे है, तो जो संख्या थी वो ये है पहले वाली। दोबारा कहा अंक बदल दिया तो टेंस के प्लेस पे 2 दे दिया, वंस के प्लेस पे 1, मतलब दहाई के प्लेस पे 2 आ गया, इकाई के प्लेस पे 1 आ गया। तो अब जो संख्या हो रही है, मान लो ये नई संख्या हो जा रही है, तो कहा दोनों का अंतर कितना होगा। तो हम लोगों ने बहुत पहले पढ़ा था कि हम लोग क्या करते थे, पहला माइनस दूसरा निकालना होता था तो कहते थे पुरानी संख्या में से नई संख्या घटा दो ये, और जो दिया रहता था उसको 9 से देते थे भाग। अब की बार यही वाला आपको निकालना है और यह वाला दिया है, इसको दिया है तो उसके जगह कितना दिया भैया? 7। 7 बराबर किसके आ जाएगा?
पुरानी संख्या ऋण नई संख्या। अब क्या करोगे, अब ये जो बट्टे में 9 है इसको भेजो इधर, तो कहां पहुंचेगा, गुणे में पहुंच जाएगा। तो यहां से भाग जाएगा, जैसे यहां से भगाओगे इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 63। तो जो पहले वाली संख्या है और ये जो नई संख्या है उसका अंतर कितना हो जाएगा, 63 के बराबर हो जाएगा। बहुत आसानी से आप चीजों को समझ सकते हो। देखो हमें क्या है कि जो चीजें अब हमें जान गए हैं उसी की मदद से आगे बढ़ेंगे। अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को करते हुए गलतियां नहीं होंगी और सारे क्वेश्चन आपको सही बनने लगेंगे। अच्छा, थोड़ा सा अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। तो कह रहा तीन सम संख्याओं का योग, तीन सम संख्याओं का योग पहली संख्या से 26 अधिक हो तो बीच वाली संख्या क्या होगी, यह पूछ रहा है ना। तो देखो सम संख्या यानी इवन नंबर, इवन नंबर में जो बात कर रहा है तो ये मान लो 2 है, 2 के बाद भैया कौन आएगा, 4 आएगा, 4 के बाद कौन आएगा, 6 आएगा, 6 के बाद कौन आएगा, 8। ऐसे ही ना चलता है। अब जरा मेरी बात को सुनिएगा, मैंने कहा पहली दूसरी तीसरी का योग पहली से कितना ज्यादा है, 26 ज्यादा है, प्रथम संख्या से 26 अधिक है। तो देखो जरा मैं कहूं यही मान लो 3 संख्या है, बीच वाला आपसे पूछ रहा है, तो यह मान लो आप पहला है या दूसरा है या तीसरा है, समझ लोगे तो गलती नहीं करोगे। तो दूसरे से पहला वाला 2 कम होगा, मतलब दूसरा वाला यदि निकालना हो तो हम कहें पहले में से कितना माइनस कर दो, 2 माइनस कर दो, तभी तो हो जाएगा ना। या नहीं, पहला वाला निकालना हो तो दूसरे वाले में से कितना माइनस कर दो, 2। देखो दूसरे वाले से 2 कम। ऐसे तीसरा वाला निकालना हो दूसरे के टर्म में तो दूसरे वाले में 2 जोड़ दो, तब भी तो मिल जाएगा। देखो पहले वाले को क्या लिख सकते हो, दूसरे वाले से 2 कम है, तीसरे वाले को क्या लिख सकते हो, दूसरे वाले से 2 ज्यादा है, यही ना। अब क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन कह रहा है तीनों संख्याओं का योग, मतलब तीनों को जोड़ो तो हमें कितना हो जा रहा है, पहले से 26 अधिक है, पहले से 26 अधिक है तो प्लस लगा दिया। अब देखो पहले के जगह क्या लिखो, दूसरा में से 2 घटा दो, दूसरे वाले को रहने दो क्योंकि दूसरा वाला ही पूछ रहा है। तीसरे वाले को क्या लिख दो भैया, तीसरे वाले को दूसरे वाले में 2 जोड़ दिया उससे हटा दो, और इधर फिर आ जाओ, पहले वाले को क्या लिखोगे, दूसरे वाले में से 2 घटा दिया और इधर आया 26। ठीक है, हमने जब सब कुछ बदल दिया दूसरे वाले की तरह। यहां देखो 2 से 2 खत्म हो गया, दूसरा वाला 3 बार, इधर दूसरा वाला एक बार, एक बार इधर से खत्म हो गया। अब बच गया दूसरा वाला कितनी बार भैया, 2 बार, उधर घटा दो जरा, 26 में से 2 गए 24, तो इसका मतलब दूसरा वाला 2 से भाग दे दोगे इससे तो आ जाएगा 12, दूसरा वाला कितना आ गया, 12 आ गया। तो देखो कितना आसानी से चीजें हम पा गए। तो हमें सीखना है, तरीका सीखना है कैसे हम आसानी से क्वेश्चन की तरफ पहुंच सकते हैं, क्वेश्चन से आंसर निकाल सकते हैं। ये जिस दिन हमने ये चीजें सीख लिया ना, गलती होने के चांसेस खत्म होते जाएंगे। तो हमें गलती नहीं करना, हमें ऐसे ही आगे बढ़ना है, गलती बिना करते हुए। थोड़ा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, कह रहा है एक बांस है या एक बम्बो है जिसमें लाल जो रंग है उस बांस का 2/7 भाग है, जो हरे रंग से रंगा गया उस बांस का जितनी कुल लंबाई है उसका 2/3 भाग हरा रंग से रंगा गया, और शेष जो बच गया उसको किससे रंग दिया गया, सफेद रंग से। समझो बात को कि यही आपका मान लो बम्बो है, कहा गया इसका पूरी लंबाई का, अब पूरी लंबाई को आप कुछ नाम दे दो, लंबाई है तो इसलिए L मान लो, ठीक है। पूरी लंबाई का 2/7 कौन है भैया, ये लाल रंग से है, मान लो यही है, यहां तक इसने लाल रंग से कलर कर दिया, 2/7 भाग। फिर कहा जो पूरे लंबाई का 2/3 भाग किससे कर दिया भैया,
हरा रंग से कर दिया। तो मान लो यहां तक आ गए, यह जो है ये हरे रंग से रंगा हुआ है। अब कह रहा जो बच गया वो किससे रंगा गया है, 3 मीटर है और वह है सफेद। तो अच्छा एक बात बताइए, लाल और हरा जोड़ लो, समझ में आ रहा है ना। पूरी लंबाई को आपने कितना माना है, एल माना, यहां से यहां तक। लाल और हरा जोड़ लो, उसमें से दोनों पूरी लंबाई में से लाल वाला और हरा वाला घटा दो, तो कौन मिल जाएगा, 3 मीटर मिल जाएगा। तो पहले लाल और हरा वाला जोड़ो, देखो कितना आता है, लाल धन हरा रंग। तो आ जाओ भैया जोड़ो जरा, 2l/7 और इधर आ जाओ धन 2l/3, यही है ना। देखो मल्टीपल कर लेंगे तो समझ में आ गया यहां तक। अब क्या करोगे, इसका एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 21, 7 त्रिक 21, 3 दूना 6l के बराबर। इधर आ जाओ धन 3 से भाग दो 7 हो गए, 7 दूना 14l के बराबर, 14 6 20 l/21। ये तो किसकी लंबाई हुई, लाल और हरा रंग, मतलब हम यहां से लेके यहां तक पहुंच गए। अब बच्चा वाला जो ये लंबाई है ये कितने के बराबर है, 3 के। तो बच्चा वाला लंबाई, कुल लंबाई में से जितना लाल और हरा वाला और घटा दो, तो लाल और हरा वाला मिला के 20/21 घटा दो, यही कितने के बराबर हो जाएगा, 3 मीटर। जो बच्चा वाला है 3 मीटर के बराबर हो जाएगा। तो अब समझो ऐसे, इन दोनों का लो एलसीएम, तो 21 आ जाएगा, 21 का गुणा एल में होगा तो 21l, ऋण कर दो, 21 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 20l बराबर 3, है ना। तो देखो 21 में से 20 गए, कितना हो जाएगा भैया, l हो जाएगा, l/21 बराबर कितने के, 3 के। तो 21 का l को निकालना हो तो ये जो भाग में है इधर भेज दो, कहां पहुंच जाएगा, गुणे में पहुंच जाएगा। तो कितना आ जाएगा लंबाई टोटल, 21 गुणे 3 मतलब 3 एक अन्नम 3, 3 दूना 6, पूरा लंबाई कितना आ गया, 63 के बराबर आ गया। तो देखो चीजों को सीखते हुए चलना है कि काम कैसे करना है, आसान भी बनाना है और सीखना भी है आसानी से। कभी कभी देखो पेपर्स में ऐसे क्वेश्चन दिया तो जान जाओ आपकी लॉटरी लग गई, ये बहुत आसान है। यदि संख्या पद्धति का देखा जाए तो ये सब क्वेश्चन बहुत आसान है। यदि इस तरह से आपको आ जाता तो लॉटरी समझ के काम करिएगा। यदि भिन्न का जोड़ घटाना आता है तो ये चीजें आसान लगेंगी आपको। तो हमें सीखते हुए चलना है, क्योंकि हम एसएससी का भी देने जा रहे हैं तो वहां थोड़ा मैथ का लेवल डाउन होगा, यूपीपी दे रहे हैं तो वहां भी लेवल होता है लगभग एसएससी का, लेकिन कभी कभी पिछले बार देखोगे कुछ क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट कर दिया है। तो हमें दोनों को जानना होगा, दोनों को सीखते हुए आगे बढ़ना होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले तो कह रहा है 6 मेज 9 कुर्सी, दोनों का जो मिला के जो टोटल कास्ट है वो 9,900 रुपए है। और कह रहा है 3 मेज यदि 2,700 रुपए का हो तो एक कुर्सी कितने का होगा। अब जरा आप बताइए 3 मेज कितने का है भैया, आपका है 2,700 रुपए का। तो एक मेज कितने का हो जाएगा, कौन बताएगा, एक मेज कितने का हो जाएगा, 3 से इसमें भाग दे देंगे। तो 2,700 में हमने 3 से भाग दे दिया, कितने का आ गया, 900 के। मतलब एक मेज 900 रुपए का, ध्यान से रखिए देखिएगा, एक मेज हो गया 900 रुपए का। 6 मेज 9 कुर्सी मिलके कितना है, 9,900। तो 6 मेज कितने का हो जाएगा, 6 मेज में 6 से इसमें गुणा कर देंगे, 900 गुणे 6 कितना आ गया 5,400 रुपए का। अब बात आई कुर्सी कितने की होगी, तो सोचो 6 मेज 9 कुर्सी, यही है ना, 9 कुर्सी मिलके कितना भैया 9,900। तो 6 मेज के जगह कितना रख दोगे, 6 मेज के जगह पे कितना है 5,400 रुपए। तो अब यह 5,400 इतने में से घटा दो तो 9 कुर्सी का दाम आ जाएगा। मतलब 6 मेज की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 5,400
400, और इसको इधर भेज देंगे तो ऋण हो जाएगा। तो बच क्या गया भैया, 9 कुर्सी का दाम आपको मिल गया, 9 कुर्सी का दाम। इसमें से इसको घटा दो, तो जब घटा दोगे तो 9 कितना 5400, घटा दो भैया कितना आ जाएगा 20, 9 में से 4 गए 5, इधर आया 9 में से 5 गए 4, 4500 रुपए में 9 कुर्सी। तो एक कुर्सी का दाम बताइए, कुर्सी का दाम निकालो कितने का, एक कुर्सी का, तो 9 से भाग दे दो, ठीक है, 9 पचे 45, 500 रुपए का, क्योंकि देखो 9 कुर्सी का दाम 4500 रुपए, तो एक कुर्सी का दाम कितना हो जाएगा 500 रुपए। तो देखो ऐसे क्वेश्चन यदि आपको पूछ ले रहा है एग्जाम में, तो समझ जाइए कि लॉटरी लग गई है एकदम। इससे आसान क्वेश्चंस नहीं बन सकते, बहुत आसान आसान है, ऐसे भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, लेकिन आप सीख के जाओ कि कैसे हम काम को आसानी से कर ले जाएंगे, उसको सीख के जाओगे, गलती नहीं करोगे, एग्जाम में पूरा करेक्ट करके आओगे, फिर आपका सिलेक्शन आसान हो जाएगा। देखिए आगे बढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चन और अलग है। कह रहा 2 संख्याएं हैं, जो पहली संख्या है और दूसरी संख्या, समझो ऐसे 2 संख्याएं हैं, कह रहा पहली संख्या दूसरी संख्या के 3 गुने से 15 कम है। तो मतलब यदि जो पहली संख्या है वह दूसरी के 3 से गुणा कर दो और 15 उससे कम है, और दोनों संख्याओं का योग, मतलब पहले में दूसरा जोड़ो तो 17 आता हो, तो बड़ी संख्या कौन होगा। अब भैया देखो यहां सीधे सीधे दिख रहा है बड़ी संख्या कौन होगा, अब यहीं पे हम चेक कर लेंगे। पहले के जगह पे क्या लिख सकते हैं, पहली संख्या दूसरी संख्या के 3 गुने से 15 कम है, तो पहले के जगह दूसरी 3 से गुणा कर दो, 3 गुणे दूसरी संख्या ऋण 15, यह किसकी जगह लिख देंगे हम, पहले वाले के जगह, और धन दूसरा बराबर कितने के 17 के, ठीक है। अब इसको जरा हटा दो, इसको हटाते हैं समझने के लिए, तो समझ में आ गया। 3 और 1 यहाँ पे, 3 बार दूसरी संख्या यहाँ पे, 1 बार यहाँ पे, मिलके कितना हो गया 4 हो गया, 4 गुणे दूसरी संख्या। अब ये इधर ऋण है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा धन हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ दो, 15 और 17 मिलके कितना हो जाएंगे 32 हो जाएंगे। तो 4 बार दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या निकालनी हो तो 4 से क्या करोगे भाग दोगे, क्योंकि इधर किसमें है गुणे में, इधर जाएगा भाग में, 4 से 32 को भाग दे दो तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, दूसरी संख्या कितनी हो गई 8 हो गई। अब बात आती है पहली कितना होगा, यहां से आ जाओ भैया, पहली वाला दूसरे के 3 गुना, मतलब 8 में 3 से गुणा कर दो, 15 घटा दो, तो 8 3 24, 24 में से 15 घटा दीजिए कितना आ जाएगा 9, तो दूसरी संख्या 8 आई, पहली संख्या जो है आपका 9 आया, तो कौन बड़ा है भैया, कारा बड़ी संख्या कौन होगा, तो पहली संख्या क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। देखो चीजें आसान है, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं एग्जाम में, आप इससे वो नहीं कर सकते, तो आप अभी बने रहो, 2-4 टाइप के क्वेश्चंस हम देखेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ, आप गलती नहीं करोगे, गलती नहीं करोगे तो एग्जाम में सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखने में कितना छोटा है और सच में उतना ही आसान है, लेकिन एग्जामिनर ने यहाँ क्यों पूछा, क्योंकि यहाँ पे बोला पहले 4 दर्जन संतरे का दाम 240 रुपए है, तो 25 संतरे का दाम बताइए। तो देखो जब आप ऐसे क्वेश्चन पढ़ते हो ना तो शुरू में भूल जाते हो 4 दर्जन, कुछ लोग ऐसे पढ़ लेंगे 4 संतरे का दाम 240 रुपए, तो पता चला कि वो सीधे निकाल दिए एक संतरे का दाम कितना, और ये तो बहुत महंगा हो गया, फिर तो 4 से भाग दे दोगे, 4 थे मतलब एक तरह से कह सकते हो 4 छक्के 24, सीधे सीधे 60 रुपए का, और फिर उसका 25 में कर देंगे गुणा, पूरा गलत हो जाएगा। 4 दर्जन संतरे का दाम दिया, कितने दर्जन दिया 4 दर्जन संतरे का दाम कितना दिया भैया 240 रुपए, तो भैया एक दर्जन निकालिए पहले, एक दर्जन,
एक दर्जन कितने का आ जाएगा? 240/4, 4 छक्के 24, मतलब 60 रुपए। एक दर्जन है ना, एक दर्जन में अब कितना संतरे हो जाएंगे? 12 संतरे। इसका मतलब 12 संतरे का दाम या 12 संतरा का दाम कितना है? 60 रुपए। तो एक संतरा का दाम कितना हो जाएगा भैया? ये बताइए पहले, एक संतरा का दाम। अब 12 से भाग दे दो, 12 पच्चे 60, 5 रुपए। अब निकालो 25 संतरा का क्या दाम होगा? तो आप क्या कहोगे? 25 × 5, क्योंकि एक कितने का? 5 रुपए का। तो अब सही है, अब कितना आ जाएगा? 125 रुपए। तो देखो, कभी कभी लोग यही 60 आया उस 60 का गुणा 25 में करने लगते हैं, क्योंकि एग्जाम में हड़बड़ाहट होती है, हमें होता है जल्दी जल्दी क्वेश्चन करना है, तो उसमें गलती करते हैं। इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं, क्योंकि कि किसी ने पता चला कि यहाँ पे गलती बच्चे कर सकते हैं, इसीलिए ऐसा छोटा है। देखो क्वेश्चन बहुत छोटा, लेकिन थोड़ा सा इसने अलग दिया था, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को भी आपको एग्जाम में करना है। एग्जाम से पहले सीख के जाना है कि क्वेश्चन पैटर्न ऐसा भी आ सकता है, तो हमें क्वेश्चन को भी अच्छे से पढ़ना है, नहीं तो आपका क्या हो जाएगा? आंसर गलत होने के चांसेस रहेंगे। थोड़ा अगले क्वेश्चन को देखिएगा, ये भी क्वेश्चंस बहुत आसान है, बस थोड़ा सा समझने के ऊपर है। कारण जब किसी संख्या में 60 जोड़ा जाए तो वह मूल संख्या का जो नई संख्या बन रहा है, जैसे मान लो आपके पास 10 है, तो 10 में 60 जोड़ा तो कितना आ गया? 70 आ गया। तो कह रहा है ऐसी कोई संख्या है उसमें आप 60 जोड़ रहे हो। कितना जोड़ रहे हो? 60। तो जो नई संख्या बन रही है वह पहली संख्या का 400% हो जा रहा है। मतलब अब 60 जोड़ा तो एक संख्या बन गया, और यह क्या हो जा रहा है? पहले संख्या मतलब बॉक्स था, बॉक्स का कितना हो जा रहा है भैया? 400% हो जा रहा है। तो वह संख्या क्या रहा होगा? तो अब समझो यही बॉक्स है, बॉक्स मतलब संख्या, तो इस बॉक्स को रखे रहो प्लस 60। इधर आ जाओ, बॉक्स का गुणा 400% हटाओगे तो बताया हूं प्रतिशत में बटे 100। तो भैया इसको दो दोनों काट, इधर आया बॉक्स 4 बार, ये बॉक्स, और इधर 1 बार है, तो ये वाला बॉक्स को भी इधर भेज दो, तो रेड बॉक्स आ जाएगा, समझो वो संख्या। इधर आया 60, तो 4 में से 1 घट जाएगा, कितना आया? 3 बार वह संख्या 60 के बराबर है, तो 3 से दे दो भाग, तो संख्या हमारा 3 से भाग दोगे 20 आ जाएगा। तो वह संख्या कितना रहा होगा? 20 रहा होगा, जिसमें 60 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? अपने का 400 गुना हो जाए, मतलब 400% हो जाएगा। समझ रहा है? या 4 गुना, यदि इसी क्वेश्चन को 4 गुना भी कह सकता था, लेकिन अपने का 400% हो जाएगा। तो देखो चीजें कभी कभी क्वेश्चन को ऐसे आपको घुमा देता है। यहाँ 4 गुना कह सकता था, इजी बनाना होता तो 4 गुना ना कह के 400% कह दिया। तो अब यहाँ छोटी सी गलती होने के चांसेस थे, इसलिए उसने इस क्वेश्चन को 4 गुना ना कह के 4% मतलब 400% कह के आपको क्वेश्चन में भटकाया। तो चीजों को समझते हुए, क्वेश्चन को पढ़ते हुए हमें आगे बढ़ना है। आज जो आप इसको कर लोगे फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इससे ज्यादा क्वेश्चन अब नंबर सिस्टम में नहीं पूछेगा, बहुत इजी वे में हम आपको कंप्लीट करा रहे हैं। आप इसको सीखते जाओगे तो आप कभी भूलोगे भी नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। तो देखो ये भी क्वेश्चन आसानी है, कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या है, 2 अंक का मतलब उसमें दहाई वाला अंक होगा, इकाई वाला अंक होगा। ये 2 अंकों की कोई संख्या है, कह रहा है उनके अंकों का अंतर 4 है, मतलब पहला ये मान लो संख्या, ये मान लो इकाई के अंक पे है। ये पहले जो पहला वाला हमने सिंबल दिया वो दहाई के अंक पे है, दूसरा वाला जो सिंबल दिया वो किसके अंक है? ठीक है, कारक दोनों अंकों का अंतर कितना है? 4 है, और दहाई और इकाई के अंकों का अनुपात 3 है, 1:3। किसका? दहाई और इकाई के अंकों का। मतलब कह रहा है दहाई यदि 1 है
तो इकाई हमारा कितना है, 3 है। मतलब इकाई पे जो अंक है वो कितना है, 3 है। तो अब समझ जाओ कि दहाई यदि 1 है तो इकाई का अंक कितना है, 3 है। इसका मतलब क्या हो गया, इकाई दहाई का 3 गुना है। यही तो हो गया ना। यदि ये 1 है तो ये 3 है। समझ में यहां तक आ रहा है ना। कर दोनों अंकों का अंतर 4 है, दहाई और इकाई के अंक का अनुपात 1:3 है, तो उनके अंकों का योग बताइए। मतलब ए दहाई और इकाई के अंकों का योग बताइए क्या होगा। चलिए आइए सीखते हैं। अब देखो इकाई का अंक दहाई का अंक दिया हुआ है और क्या दिया, अंतर। तो बताइए बड़ा कौन होगा, इसका मतलब इकाई वाला या दहाई वाला। तो यहां से तो दिख रहा है कि इकाई वाला बड़ा है, क्योंकि दहाई वाला 1 है तो इकाई वाला 3 है। तो आपको दूसरा दिया, इकाई वाला में से दहाई वाला अंक घटा दो तो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। यही ना आ रहा है। और अभी क्या कर रहा है, दहाई वाला 1 है तो इकाई वाला 3 है। इसका मतलब अब वहां से आ जाओ, देखो अनुपात में रख रहे हैं, दहाई वाला बटे इकाई वाला बराबर 1/3। अनुपात में है ना, तो अनुपात है तो बटा हो गया। अब इसको जरा देखो, इसका मतलब तिरछा गुणा कर दो, इसका गुणा 1 में और 3 का गुणा इसमें, तो 3 गुणे पहला वाला। मतलब दूसरे वाले के जगह क्या लिख सकते हो, 3 गुणे पहला वाला। इसलिए मैं पहले कहा था इकाई 3 है, इसका मतलब इकाई वाला दहाई का 3 गुना। इकाई वाला कौन है, दूसरा है, तो दूसरे वाले के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, पहले वाले का 3 गुना लिख सकते हैं। तो पहले वाले का 3 गुना लिख दिया, वही मैं यहां से समझाना चाह रहा था। अब क्या करोगे, यहां लिख दो 3 गुणे पहला वाला, ऋण 1 बार पहला वाला बराबर 4। 3 में से 1 गए 2, 2 बार पहले वाले में गुणा हुआ तो 4 आ गया। तो पहला वाला कितना आ गया, 2 से दे दो भाग, तो 4 में 2 से भाग दे दोगे 2 हो जाएगा। अब सोचो यदि ये इकाई वाला अब कितना आ गया, 2 आ गया, मतलब दहाई के जो प्लेस पे वही तो पहला वाला है 2 है, तो कितना हो जाएगा ये वाला, यहां से देखो कितना हो जाएगा, 3 गुणे 2, क्योंकि पहला वाला कितना है, 2 है। तो दूसरा वाला कितना हो गया भैया, 3 दूना 6 हो गया। अब कह रहा अंकों का योग, तो दहाई के प्लेस पे आ गया 2, इकाई के प्लेस पे आ गया 6। तो बताइए दोनों जोड़ोगे तो कितना आएगा अंकों का योग, दहाई वाला धन इकाई वाला कितना आ जाएगा, 2 धन 6 मिलके कितना हो गया, 8। आपसे संख्या पूछता तो क्या लिख देते, 26। और यदि अंकों का योग पूछेगा तो 8। ध्यान रखना हम एग्जाम में गलती करते हैं, अक्सर दोनों दिया रहेगा, संख्या भी 2 6 भी दिया रहेगा, 6 2 भी दिया रहेगा, 8 भी दिया रहेगा। तो हमें इससे बचना है कि संख्या पूछ रहा है या संख्या के अंकों का योग पूछ रहा है। क्वेश्चन सही से पढ़ोगे तो गलती नहीं करोगे। तो हमें क्वेश्चन को भी सही से पढ़ना है कि क्वेश्चन में एग्जाम में हमसे पूछ क्या रहा है, जब हम एग्जाम दे रहे हैं तो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, उसको ध्यान रखिएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन लेकिन घुमाया हुआ है। कह रहा है 2 अंकों की संख्या का योग उनके अंतर का 25 गुना हो और पहली संख्या का 75%, यदि 18 हो तो दूसरी संख्या बताइए। अब आप सोचिए दिया क्या, मान लीजिए 2 संख्या, एक है ये पहला और एक है दूसरा संख्या, यही दोनों संख्या है। कह रहा है दोनों का योग मतलब जोड़, दोनों का अंतर का कितना भैया, 25 गुणा, मतलब इसमें 25 से गुणा कर दो तो योग के क्या हो जा रहा है, बराबर हो जाए। पहले अंतर निकालो और उसमें 25 का गुणा करो तो किसके बराबर हो जा रहा है, योग के बराबर हो जाए। अच्छा चलिए आइए इसको काम कर लेते थोड़ा सा, तब आगे बढ़ते हैं। दूसरी संख्या 25 का गुणा कर दो, 25 गुणे पहली संख्या ऋण 25 गुणे दूसरी संख्या, यह हो गया। अब देखो ऋण सब एक तरफ पहली संख्या कर लो, क्योंकि हमें निकालना क्या है, दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या को एक तरफ लाओ, इसको इधर से इधर लेके आओ, तो ऋण है इधर आएगा तो धन हो जाएगा, क्योंकि दूसरी संख्या धन 25 गुणे दूसरी संख्या। अब क्या बचा, तो इसका मतलब इसको आप दूसरी तरफ भेजोगे तो 25 गुणे पहली संख्या ऋण 1 गुणे
पहली संख्या। अब 25 में से एक चला गया, कितना आ गया 24 गुणे पहली संख्या, और इधर कितना आ गया 26 गुणे दूसरी संख्या। तो ये जो 26 है ये कहां चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। यहां तक तो आ जाएगा कौन, दूसरी संख्या। अब दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, 24 गुणे पहली संख्या और बटे 26। यहां तक हो गया ना। ये तो चीजें पहले स्टेटमेंट्स हो गया। दूसरी बार क्या कर रहा है, पहली संख्या का 75% यदि 18 हो, तो अब यहीं पे आ जाओ। पहली संख्या का 75% मतलब 75 बटे 100 बराबर किसके, 18 के। 25 तिया 75, 25 चौके 100, 3 से काट दो, 3 छक 18, तो 6 चौके 24, मतलब यहां से आ गया पहली संख्या हमारा 24 हो गया। कितना हो गया, 24 हो गया। अब वही लाके यहां रख दो, तो यहां क्या आ जाएगा भैया, 24 गुणे पहली संख्या बट्टे कितना 26। 2 से काट दो 13 आ जाएगा, 2 से इसको काट दो 12 आ गया। अब नहीं कटेगा तो 12 का गुणा कर लो, 12 चौक चौक 48, ठीक, हाथ लागे 4, फिर 12 एक दूनी 24, 4 कितना हो जाएगा 28 भागे 13। यह हो जाएगा कौन, दूसरी संख्या। कौन हो जाएगा, दूसरी संख्या, इतना आ जाएगा। तो देखो चीजों को हमें आसान बनाते हुए करना है, आसान जितना बना, क्योंकि हम यहां से पहली संख्या निकाल सकते थे और जो यहां से हमने दूसरी संख्या पहले वाले के फॉर्म में निकाल लिया, आराम से वैल्यू मिल गया। तो चीजों को आसान करते हुए हमें आगे बढ़ना है, और जैसे जैसे आगे बढ़ जाएंगे आसानी से, तो हमें चीजों को सीखते चले जाएंगे। क्योंकि अब आपको मैं, ये आखिरी है, इसके बाद जो मैं प्रैक्टिस सेट दूंगा ये आपका पूरा कर देगा, संख्या पद्धति इससे बाहर नहीं आने वाला। आप चाहे एसएससी जीडी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे यूपीपी का एग्जाम दे रहे हो, या कोई स्टेट पुलिस का एग्जाम दे रहे हो, यहां तक आपको इससे बाहर पूछने वाला नहीं है। तो हम अभी 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन और करते हैं, कोई अलग टाइप का ढूंढते हैं, कुछ उसको करते हैं जिससे हम आपका काम आसान कर सके। देखो कभी कभी क्या करता है एग्जामिनर, आपसे मजे लेने के लिए ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देता है। कह रहा है यदि इतिहास का जो औसत प्राप्तांक है वह जो मतलब उसके भूगोल और इंग्लिश के प्राप्तांक के औसत से 20 ज्यादा है, और यदि इंग्लिश का प्राप्तांक 60 हो, तो बताइए भूगोल में कितना नंबर पाया होगा, भूगोल में उसका प्राप्तांक क्या होगा। इस क्वेश्चन में देखो कुछ नहीं है, यहां बस एग्जामिनर आपको चेक कर रहा है क्या आपको आता है या नहीं। देखो उसने कहा इतिहास का जो प्राप्तांक है वह किसका औसत है, जो मतलब भूगोल और किसका, और अंग्रेजी का, भूगोल और अंग्रेजी का औसत है। तो औसत क्या होता है भैया, जितने लोग हो सबको जोड़ के उतनी संख्या से भाग, 2 से दे दो भाग। तो यह किसका हो गया, इतिहास का। चलो हिस्ट्री ना लिख के इतिहास लिख देते हैं, तो इतिहास का ये मिल गया प्राप्तांक। किसका हो जाएगा, भूगोल और अंग्रेजी का आधा। अब जरा आप मुझे बताइए, इससे 20 ज्यादा है, कितना ज्यादा है, इसका जो औसत है उससे 20 ज्यादा है। तो अब किसका पूछ रहा, भूगोल का। इधर जरा मेरी बात को थोड़ा यहां ध्यान देखिए, भूगोल अंग्रेजी के जगह अंग्रेजी में नंबर पाया था 60 बटे 2, और इधर कौन आ गया 20 धन में। अब जरा बताइए इधर है इतिहास, जिसका हमें प्राप्तांक पता ही नहीं है इतिहास में वो कितना पाया था। तो अब आया भैया इतिहास का प्राप्तांक, इधर भूगोल का प्राप्तांक बटे 2, 2 से सब में भाग दे दो, 2 से 60 में भी भाग दो, तो कितना हो जाएगा 30, और इधर 20 था। ठीक है, अब जरा देखो इतिहास का भी नहीं पता भूगोल का भी नहीं पता, आप इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, 30 20 50। अब नीचे 2 है, तो हमने क्या कहा था कि जो नीचे हो उससे भाग दे दो, तो 2 से भाग दो, जो नीचे उससे क्या करते गुणा, तो सब में 2 से गुणा कर दो। जैसे ही सब में 2 से गुणा करोगे ये नीचे वाला खत्म हो जाएगा। मतलब 2 गुणे इतिहास का प्राप्तांक, यह मिलेगा भूगोल का प्राप्तांक धन 100 के।
यही ना, भूगोल निकालना है, इसको भेज दो इधर, तो क्या आ जाएगा भैया, इतिहास में से 100 घट, ये इधर से इधर भेजो तो ऋण हो जाएगा, ऋण 100 हो गया, लो हटा दिए यहां से। तो अब भूगोल का प्राप्तांक किसके बराबर हो गया, 2 गुणे इतिहास का प्राप्तांक माइनस 100। अब सोचो, भूगोल का तो हमें पता है, इतिहास का तो हमें पता ही नहीं है इतिहास में कितना पाया था, और कह रहा उसमें से 100 घटाएंगे तो कौन आएगा, भूगोल आएगा। तो क्या आंसर मिलेगा, नहीं, इतिहास का हमें दिया ही नहीं है। तो सीधे इसमें ऐसा क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछता है तो वहां एक ऑप्शन देगा, आंकड़े पर्याप्त नहीं है, ज्ञात नहीं किया जा सकता, कुछ ऐसा ऑप्शन देगा। तो हम लोग जब ऐसा होता तो हम लोग फिर भी कोई उसको छोड़ के किसी और को टिक करके चले आते हैं, नहीं, यहाँ देखो ध्यान से, आंकड़े पर्याप्त नहीं है, क्योंकि भूगोल तभी पता चलेगा जब किसका पता चलेगा, इतिहास का। इतिहास हमारे पास तो डाटा ही नहीं है, तो डाटा नहीं है तो क्या कहेंगे, आंकड़े पर्याप्त नहीं है। मैं आपसे कहा था ना कि एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें तैयार करना है, क्योंकि वो आप सबको जानता है कि हम क्या करेंगे, कुछ कोचिंगों के पीछे भागेंगे, उसको भी पता है हम कुछ पर्टिकुलर जो मार्केट में बुक आई है उस पे भागेंगे, तो वो सबको देखते हुए आपसे कुछ ना कुछ ऐसा घुमाएगा जरूर कि जहां आपको ऐसा लगेगा कि नंबर आपका कम हो सके। एग्जामिनर जानता है, क्योंकि उसको पेपर ऐसा बनाना होता है कि जिससे एग्जाम में क्या हो कि बना रहे कि सबको 100 में 100 मार्क्स ना आए, नहीं तो फिर मेरिट बहुत हाई चली जाएगी। इक्वल मेरिट को लेवल बनाने के लिए ये काम किया जाता है। तो कभी भी ऐसे भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, एकदम पहले क्वेश्चन जैसा ही है। कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या है, मान लो दहाई पे होगा, कुछ इकाई पे होगा, तो संख्या हो गई पहला और दूसरा। कह रहा है 2 अंकों की संख्या है, उसके अंकों को बदल दिया जाए, मतलब दूसरा वाला पहले पे कर दिया जाए, पहला वाला दूसरे पे, तो जो संख्या बनती है दोनों का योग 44 है, दोनों का योग 44 है। तो अंकों का योग बताइए। अब आपसे हमने बताया था जब भी ऐसा कुछ पूछे आप क्या करोगे, सीधे सीधे 11 से भाग, मतलब अंकों का योग कितना आ जाएगा, 11, सीधे 4 आ जाएगा। तो हमने इस क्वेश्चन पे प्रैक्टिस किया था, उसी को हमने रिवीजन के तौर पे यहाँ पे लास्ट में लाया कि जिससे आपको रिवाइज हो सके, कि आप चीजों पे पहले से यदि आपने नहीं देखा है स्टार्ट से, तो ये चीजें एंड में भी आप सीख सकते हो। अब देखो इसको यदि कर लेते हो, पहली क्लास, दूसरा और आज तीसरा, मेरे दोनों प्रैक्टिस सेट को भी कर लेते हो, तो मेरे समझ से आपके लेवल पे इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। संख्या पद्धति से आएगा तो यहां से जरूर मिल जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा ये मैं मानता हूं। यदि अभी भी कुछ आपको नहीं आ रहा है तो सीधे सीधे मेरे नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करिए, मुझे कॉल करिए, मैं आपका पूरा हेल्प करूंगा। मेरा प्रयास है आपकी वर्दी।